नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में collegereviews.com के। मैं कृष्णकांत झा आप सभी का आज स्वागत करता हूं। रीनीट हो चुका है एंड सभी बच्चों के दिमाग में सिर्फ अभी एक ही क्वेश्चन है, दैट इज कि आखिरकार एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगा, कट ऑफ क्या जा सकता है, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, अगर मिलेगा तो गवर्नमेंट मिलेगा या प्राइवेट मिलेगा, कहाँ पे क्या सीट मिलने की पॉसिबिलिटी है। अभी हम इसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि आखिरकार ऑल इंडिया में मींस जो बच्चे दो टाइप की काउंसलिंग होती है, आप सभी को पता है ऑलरेडी। एक अपना ऑल इंडिया का काउंसलिंग, एक स्टेट लेवल की काउंसलिंग। ऑल इंडिया में 15% सीट पे हम काउंसलिंग करते हैं, स्टेट पे 85% सीट पे हम काउंसलिंग करते हैं। अभी मैं दोनों की बात करने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं ऑल इंडिया के रिगार्डिंग में बात करूंगा, दैट इज ऑल इंडिया काउंसलिंग में कैसे क्या रहता है। देखिए, ऑल इंडिया काउंसलिंग की अगर मैं बात करता हूं तो उसमें आप एक्सपेक्ट करके चलिए जनरल कैटेगरी के लिए कहीं ना कहीं 550 मार्क्स तक सीट मिलने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। जहां पर अगर मैं बात करूं तो कहीं कहीं 25 से 30,000 रैंक तक जाने की, कट ऑफ जाने की पॉसिबिलिटी यहां पर रहेगी। 30,000 रैंक तक एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कि यहां पे आपका हो सकता है 550 मार्क्स पे। और ओबीसी वालों के लिए भी 550 मार्क्स का ही कट ऑफ रहेगा। रीजन कि 30,000 रैंक तक यहां पर में जाने की पॉसिबिलिटी है। ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 32 से 33,000 रैंक तक, इनके लिए भी हम कहीं ना कहीं 550 से लेके 560 के बीच में, 550 से लेके 540 के बीच में कहीं ना कहीं हम कट ऑफ रखेंगे। अगर अब मैं बात करूं एससी कैटेगरी के लिए, तो एससी कैटेगरी के लिए ऑल इंडिया रैंक अगर मैं बात करता हूं तो 1.5 लाख रैंक तक सीट मिलने की पॉसिबिलिटी रहती है ऑल इंडिया कोटा में। अब यहां पर मैं आपको कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं मार्क्स के हिसाब से देखेंगे तो 430 मार्क्स अगर है तो आप सेफ हैं। पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे आपको सीट मिलने की पूरी पॉसिबिलिटी रहेगी, तो सीट मिल सकता है। एसटी कैटेगरी वाले बच्चों के लिए ऑल इंडिया रैंक 1,80,000 से 1,90,000 रैंक तक की नॉर्मली पॉसिबिलिटी रहती है। अगर मैं बात करूं मार्क्स के हिसाब से तो आप 400 मार्क्स पे एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कि आपको सीट मिलने की पॉसिबिलिटी रहेगी। अब मैं बात करने जा रहा हूं स्टेट कोटा, वेस्ट बंगाल स्टेट कोटा के रिगार्डिंग। वेस्ट बंगाल स्टेट कोटा में आप सभी को पता है कि 85% सीट्स में नॉर्मली जो गवर्नमेंट की सीट होती है वहां पर तो 85% सीट्स हैं ही, बट प्राइवेट कॉलेजेस में भी सेमी गवर्नमेंट सीट्स होती हैं। तो हम इन दोनों के रिगार्डिंग हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गवर्नमेंट कॉलेज को लेके कि क्या पॉसिबिलिटी रहती है। देखिए, गवर्नमेंट कॉलेज वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल के डोमिसाइल वाले बच्चे हैं, ये सिर्फ वेस्ट बंगाल के डोमिसाइल वाले बच्चों के लिए मैं बात कर रहा हूँ जो रेसिडेंशियल हैं वेस्ट बंगाल के, उनके लिए 510 मार्क्स पे उनको गवर्नमेंट सीट मिलने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। 510 से 515 के बीच में आप लेके चलें। अगर मैं ओबीसी ए वालों की बात करूं तो ओबीसी ए वाले 500 मार्क्स तक सीट मिलने की उम्मीद कर सकते हैं। ओबीसी बी वाले भी 500 मार्क्स तक उम्मीद कर सकते हैं गवर्नमेंट सीट मिलने की। ईडब्ल्यूएस वाले 450 तक उम्मीद कर सकते हैं, उनको सीट मिल सकती है। एससी वालों के लिए 410 मार्क्स तक और एसटी वालों के लिए 250 मार्क्स तक उनको सीट मिलने की पॉसिबिलिटी रहेगी। ये मैंने गवर्नमेंट कॉलेज की बात की है। अब मैं बात करने जा रहा हूं प्राइवेट कॉलेज सेमी गवर्नमेंट सीट्स की मैं बात करने जा रहा हूं। अगर प्राइवेट कॉलेज की मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं सेमी गवर्नमेंट सीट जो है यहां पर मैं आपको 480 मार्क्स तक आपको सेमी गवर्नमेंट की सीट की कट ऑफ जा सकती है। अगर मैं बात करूं ऑल इंडिया रैंक की तो आप बात करिए 70,000 रैंक अगर आपके आते हैं तो कहीं ना कहीं आपको सेमी गवर्नमेंट सीट यहाँ पे मिल सकता है। ओबीसी ए एंड ओबीसी बी इन दोनों की मैं बात करता हूं तो कहीं ना कहीं 465 से लेके 475 के बीच में आपको सीट मिलने की पॉसिबिलिटी रहेगी वेस्ट बंगाल में। और अगर मैं रैंक की बात करूं तो कहीं ना कहीं 85,000 के आसपास में आपका रैंक है, आपको सीट मिलने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस वालों के लिए जो है ऑल इंडिया रैंक जो है आपको कहीं ना कहीं जो है आप 1,80,000 90,000 रैंक तक सीट मिलने की पॉसिबिलिटी रहती है। 410 मार्क्स पे उम्मीद कर सकते हैं कि आपको सीट मिलने की पॉसिबिलिटी रहेगी। अगर आपको 410 से आपके मार्क्स ऊपर हैं तो आप सेफ फील कर सकते हैं। बट लेट मी टेल यू दीज ऑल आर प्रेडिक्शंस। अभी हम सभी उम्मीद कर रहे हैं, अब हम सभी प्रिडिक्ट कर रहे हैं। दिस इज नॉट 100% श्योर कि यही रिजल्ट रहेगा, बट जो हमारा एक्सपीरियंस है, जो 6-7 साल 8 साल 10 साल का एक्सपीरियंस है, उसके बिहाफ पे आप सभी को ये प्रोडिक्शन मैं दे रहा हूं। जो नॉर्मली पॉसिबिलिटी है होने की पॉसिबिलिटी है 2025 का रिजल्ट देखें उसके अकॉर्डिंगली, इस बार का जो एग्जाम देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली जो एक प्रेडिक्शन, जो एक पॉसिबिलिटीज है उसके रिगार्डिंग बात कर रहा हूं। बाकी जो भी अलॉटमेंट होना है वो सभी ऑल इंडिया रैंक पे ही होना है। सो ये अभी ओवरऑल है। अगर मैं बात करूं एसटी वालों के लिए तो जस्ट क्वालिफाइड मार्क्स पे भी सेमी गवर्नमेंट सीट मिलने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आगे और कोई भी जानकारी, कोई भी कट ऑफ रिलेटेड जानकारी, कोई भी अपडेट, कोई भी नोटिफिकेशन रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, नीचे दिए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। आइदर कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको रिप्लाई करेंगे। नमस्कार।